नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम संख्या पद्धति के 4 प्रश्न नहीं टोटल इसमें 5 प्रश्न लिए गए हैं। पांचों के पांचों अलग अलग नेचर पर आधारित हैं। ध्यान रखिएगा, सभी के सभी प्रश्न जो हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिए गए हैं और सभी के सभी जो हैं अब देखेंगे बहुत ही आसानी से उन्हें सॉल्व कर पाएंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से बताएंगे कैसे आप जो है मात्र 5 सेकंड के अंदर उनके आंसर निकाल सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। पहला प्रश्न लिया गया है, 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है, तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर यह भी पूछा जा सकता था इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है, या सबसे बड़ी और छोटी संख्या का अंतर क्या है। प्रश्न कैसे भी बन सकता है, लेकिन तरीका एक ही, उसी मेथड से हम छोटी बड़ी संख्या यानी सारी संख्याएँ पता कर लेंगे। फिर क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जाएगा, आप उसे बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है। तो यहाँ पर जो भी योग दिया गया, यहाँ से हम मध्य संख्या निकाल लेते हैं। तो मध्य की संख्या हम निकालेंगे कैसे, तो सभी संख्याओं का योग यहाँ पर दिया गया है। तो देखेंगे 4 संख्याओं का योग कितना दिया गया है, 36 दिया गया है। टोटल संख्याएँ थी कितनी, तो आप बताएंगे 4, इसीलिए हम 4 से यहाँ पर इसे भाग देंगे। 4 कम 4 कट जाएगा, 4 नाम 36, यानी जो 9 यहाँ पर आया है ये मध्य की संख्या है। 4 संख्याएँ थी तो 4 हम इस तरीके से कुछ डैश बना लेते हैं। अब यहाँ पर मान लीजिए ये 4 हमारी संख्याएं थी, एग्जैक्ट हमारी संख्या जो बीच वाली आई है तो वो इन चारों के बीच में रहेगी। 2 इस साइड में रहेंगे, 2 इस साइड में। और ये 9 जो हमारी एक विषम संख्या है, यहाँ सम संख्याओं की बात हो रही है, यानी कि हमारी 9 जो ये विषम संख्या है बीच में रहेगी। तो 9 से पहले देखेंगे, यहाँ पर एक कम करेंगे तो 9 से पहले संख्या आएगी 8। तो यहाँ पर ये सम संख्या है। 9 के बाद में अगर देखें तो एक संख्या जुड़ जाएगी तो आएगी 10, ये अगली सम संख्या है। इसमें 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 12 मिल जाएगा, इसमें 2 कम करेंगे तो यहाँ पर 6 मिलेगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर लगातार की ये संख्याएं हैं। बोला गया था 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है। अब अगर इन सभी को अगर आप ऐड करते हैं तो आपको यहाँ पर 36 ही देखने को मिलेगा। तो इस तरह से देख सकते हैं बहुत ही आसानी से हमने यहाँ पर एग्जैक्ट बीच वाली संख्या निकाल करके सभी संख्याएं हमने ज्ञात कर ली। यहाँ पर पूछा गया तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहली संख्या हो गई, दूसरी संख्या, तीसरी। तो तीसरी संख्या हमारी कितनी है, तो आप बताएंगे यहाँ पर 10 होगा। तो इस तरह से देख सकते हैं बहुत ही आसानी से हमने संख्याएं निकाल ली। अब यहाँ से प्रश्न चाहे बड़ी से छोटी घटा के पूछे या छोटी और बड़ी का सम पूछे, किसी भी तरीके से प्रश्न अगर पूछेगा तो आप उसे बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अगला प्रश्न लिया गया, देखिए यहाँ पर 6 क्रमागत सम संख्याओं का योग 102 है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था, छोटी बड़ी पूछी जा सकती हैं। तो यहाँ पर टोटल 6 क्रमागत संख्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम मध्य की संख्या निकालेंगे। तो यहाँ पर 6 संख्याओं का योग कितना दिया गया, तो आप बताएंगे यहाँ पर 102। टोटल संख्याएँ कितनी थी, तो आप बताएंगे 6। तो इस तरीके से हम अब इसे 6 से डिवाइड करेंगे। 6 कम 6 कट जाएगा, 6 कम 6 और 6 सते 42। तो इस तरह से 6 से हम 102 को भाग देंगे तो 17 बार में कट जाएगा। तो यानी 17 वो संख्या है जो 6 संख्याओं के मध्य में आती है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सम संख्याओं की बात कर रहा है, लेकिन ये जो मध्य की संख्या आई है विषम संख्या है। तो यहाँ पर 6 डैश कुछ इस तरह से हम बना लेते हैं। अब 3 इस साइड में हो गए, 3 इस साइड में, तो इसका मध्य भाग कहाँ मिलेगा, बीच में। तो यहाँ पर देखेंगे 17 आ जाएगी बीच में, और 17 एक विषम संख्या है। यहाँ पूछा गया सम संख्या, तो 17 से 1 कम करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 16। 17 में 1 जोड़ देंगे तो कितना मिल जाएगा हमें, 18। तो अब इसमें 2 जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें, 20। इसमें 2 जोड़ेंगे तो मिलेगा कितना, 22 मिलेगा। इसमें 2 कम करेंगे कितना, 14 मिलेगा। इसमें 2 कम करेंगे तो 12। तो इस तरह से देखेंगे ये सभी की सभी क्रमागत संख्या हैं। जैसा कि यहाँ बोला गया था क्रमागत, तो 12 में 2 जोड़ेंगे 14, 14 में 2, ऐसे देख सकते हैं सभी के सभी क्रमागत हैं। अगर इन सभी का अगर सम करते हैं तो आपको 102 देखने को मिलेगा। यहाँ पर बोला गया था सबसे छोटी संख्या बताइए। तो सबसे छोटी इसमें देखेंगे श्रृंखला में हमें तो 12 मिल रही है। तो देख सकते हैं मात्र 5-5 सेकंड के आंसर थे। बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हैं। ये मेथड जो है बहुत ही सिंपल तरीका है, इसी मेथड से आपको सॉल्व करना है। अगला प्रश्न लिया गया, 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग। अब देखिए अभी तक चल रही थी सम संख्याएं, अब यहाँ पर आ गई हैं विषम संख्याएं। तो विषम संख्याओं का योग 72 है। सबसे बड़ी विषम संख्या बताइए। सबसे बड़ी वाली संख्या पूछी गई है। तो 4 ये क्रमागत विषम संख्या, उसी तरीके से हम निकालेंगे। तो मध्य की संख्या हमें निकालना है। तो 72 यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पे 4 क्रमागत विषम थे। तो 4 थे तो 4 से इसे भाग देंगे। तो 4 कम 4 कट जाएगा, 4 कम 4 चरवट है 32। तो यहाँ पर 18 आया है। ठीक है, तो 18
ये जो नंबर है तो ये हमारी सम संख्या है, लेकिन यहाँ पे 4 बोला तो 4 हम डैश इस तरीके से बना लेते हैं। तो 18 जो आई है इन चारों के बीच की मध्य की संख्या है, तो 2 इस साइड में हो गए, 2 इस साइड, तो मध्य पॉइंट कहाँ पर बनेगा, यहाँ पर। तो ये 18 यहाँ पर मिल गई है, ठीक है। 18 से अगर एक कम करते हैं तो 17 मिलेगा, 18 में अगर एक जोड़ देते हैं तो यहाँ पर 19 मिलेगा। अगर हमें अगली यहाँ पर विषम संख्या पता करनी है तो 2 इसमें जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 19 में 2 अगर जोड़ते हैं तो 21 मिल जाएगा। अगर 17 से 2 कम करते हैं तो कितना मिलेगा, हमें 15 मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पूछा गया था सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी इसमें कौन सी दिखाई पड़ रही है, तो आप बताएंगे 21, तो इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अब देखिए यहाँ पर अगर छोटी संख्या पूछता तो आप 15 बता देते, सबसे बड़ी पूछी तो 21। अगर यहाँ इन दोनों बड़ी और छोटी का अंतर पूछता तो इन दोनों को घटा देते, तो अंतर कितना बताते, तो आप बताते 6, ठीक है। प्रश्न किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, तो यहाँ पर देखिए बहुत ही आसानी से सॉल्व करना सिखा रहे हैं। अगला प्रश्न लिया गया 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग। अब बोला गया इस बार है यहाँ पर 6, तो सभी के सभी विषम संख्याओं का योग यहाँ पर दिया गया है 180। चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। ना तो इस बार पूछा है सबसे बड़ी, ना तो पूछा है इस बार सबसे छोटी, यहाँ पर इस बार पूछ लिया चौथी पूछ रहा है, कोई दूसरी पूछ सकता है, ऐसे संख्या यहाँ पर पूछी जा सकती हैं। तो देखिए यहाँ पर मध्य की संख्या हम निकाल लेंगे, तो मध्य की संख्या निकालने के लिए सभी संख्याओं का जो योग दिया गया वो लिखना है। टोटल संख्याएं कितनी थी, तो आप बताएंगे 6, तो यहाँ पर इसे डिवाइड कर देंगे, 6 कम 6 कट जाएगा, और 6 3 18, एक 0, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 30। 30 ये संख्या ऐसी है जो मध्य की संख्या है। और यहाँ पर विषम संख्या निकालने की बात कर रहा था, यहाँ पर हमारी निकली कौन सी, सम संख्या। तो चलिए 6 यहाँ पर डैश कुछ इस तरीके से बना लेते हैं। तो मध्य का भाग देखेंगे तो इन सभी का 3 इस साइड में हो गए नंबर, 3 इस साइड में, तो मध्य का बिंदु हमारा यहाँ पर है, तो यहाँ पर संख्या मिली हमें कितनी, 30। अगर 30 से एक कम करते हैं तो कितना मिलेगा, हमें 29 मिलेगा। 30 में एक जोड़ते हैं तो कितना मिलेगा, 31। इसमें हम 2 जोड़ देते हैं अगर, तो कितना मिलेगा 33, और फिर अगली संख्या मिलेगी 35। इसे 2 कम करेंगे तो मिलेगा 27, में 2 कम करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 25 मिल जाएगा। यहाँ पर चौथी संख्या पूछी है, तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, तो चौथी संख्या हमें कौन सी मिल गई है, 31। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं सभी लगातार ये विषम संख्या है, बोला क्या 6 क्रमागत विषम संख्या, तो सभी के सभी क्रमागत में आ चुकी हैं। तो आपका इस मेथड से समय बचता है, बहुत ही फास्ट कैलकुलेशन कर पाते हैं और सिंपल तरीके से आपके आंसर निकल आते हैं। अगला प्रश्न लिया गया 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग। इस बार पूछा गया है 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 250 है, सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर मध्य की संख्या हम निकालेंगे, तो मध्य की संख्या कैसे, तो सभी संख्याओं का योग दे रखा है कितना, 250 दे रखा है। संख्याएं कितनी थी, तो आप बताएंगे 5 थी, तो 5 क्रमागत थी, तो मध्य की संख्या हम निकाल लेंगे। 5 कम 5 कटेगा, 5 25, एक 0, यानी ये 50 एक ऐसी संख्या है जो दी गई सभी संख्याओं के मध्य की संख्या है। तो 5 यहाँ पर डैश संख्याएं इस तरीके से बना लेंगे, 2 इस साइड में हो गए, 2 इस साइड में, तो मध्य की संख्या हमारी कौन सी मिल गई है, यहाँ पर देखेंगे 50। जो 50 हमारी ये संख्या आई है मध्य की संख्या थी, ठीक है, तो मध्य में हमने इस संख्या को रख दिया। अगली संख्या जो इसकी बनेगी तो वो 52 होगी, इसकी अगली बनेगी तो वो 54 होगी। इससे अगर छोटी संख्या बनाए 2 कम करें सम संख्या, तो यहाँ पर बनेगा कितना 48, इसमें से कम करेंगे 2 तो बनेगा 46। तो इस तरह से अगर देखें तो सबसे छोटी संख्या हमारी 46 है और सबसे बड़ी संख्या हमारी कितनी है, तो आप बताएंगे 54 है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी सम संख्या पूछी थी, तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर 54 हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से टॉप यहाँ पर 5 प्रश्नों को हमने शेयर किया और सभी को हमने बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने का प्रयास किया। उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज का मेथड जो है बहुत ही सिंपल तरीके से समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना।